दोस्तों, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होते नहीं दिख रहा है, बल्कि अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले और तेज हो चुके हैं। महाभारत में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच चला युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था। वहां भी कौरवों को अपनी ताकत का वैसा ही घमंड था जैसा अभी इजराइल और अमेरिका को है, लेकिन जीत आखिर में पांडवों की हुई थी। आपको याद होगा शायद, अगर आप महाभारत की कहानी, महाभारत से अगर आप परिचित हैं तो। हालांकि इस युद्ध में, इस जंग में क्या ईरान की जीत होगी ये कहा नहीं जा सकता। अभी इस वक्त कहना ये मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को अब तक हरा नहीं पाए हैं। अलबत्ता ईरान के बड़े लीडर्स को मारने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। आज ही इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने दावा किया है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में, यानी इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें रात भर चले इजरायली हमलों के बाद ईरान के इस शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के मारे जाने की जानकारी दी गई है। देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एलपीजी गैस की कमी को लेकर अफवाह फैली थी और इस अफवाह के चलते लोगों ने पैनिक सिचुएशन में आकर अचानक से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि जब जनता को भरोसा हुआ कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने वाली, तब इस बुकिंग में भारी गिरावट देखने को अब मिल रही है। सिलेंडर की कमी की अफवाह की वजह से मची हड़बड़ी। सिलेंडर की बुकिंग में हुआ था इजाफा, अब फिर से सामान्य हो रहे हैं हालात। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में एक अफवाह फैली कि एलपीजी गैस की कमी होने वाली है, और बस जैसे ही अफवाह लोगों के बीच फैली, लोग सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। पैनिक बुकिंग होने लगी। जिन लोगों के पास सिलेंडर की कमी नहीं थी, वो भी एक्स्ट्रा सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़े हो गए। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने वाली है। बावजूद इसके लोगों में पैनिक की सिचुएशन हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, तो दूसरी ओर तालिबान अब खुलकर बदले की बात कर रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी अपना बच्चा समझा था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को निगलने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पतालों और आम नागरिकों पर हवाई हमले क्या किए। तालिबान ने अब इंतकाम की कसम खा ली है, लेकिन ये इंतकाम सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नब्ज दबा कर लिया जा रहा है। अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान की ऐसी 3 लाइफलाइन हैं, जिन्हें अगर तालिबान ने काट दिया तो पाकिस्तान का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आगे इस वीडियो हम इन 3 लाइफलाइंस और तालिबान के उस खौफनाक प्लान को डिकोड करेंगे, जिसने जिन्ना के देश में हड़कंप मचा दिया है। तो पाकिस्तान ने काबुल के एक अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले किए। इस हमले ने तालिबान को आग बबूला कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब अंजाम देखने के लिए तैयार रहो। तालिबान ने अपनी कसम को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। ड्यूरेंट लाइन पर भारी सैन्य तैनाती हो चुकी है, लेकिन तालिबान जानता है कि पाकिस्तान को हराने के लिए सिर्फ गोली नहीं, बल्कि उसकी जड़ों पर प्रहार करना होगा, और यहीं से शुरू होती है लाइफलाइन काटने की कहानी। आज तक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की गर्दन अफगानिस्तान के हाथ में कैसे है। तो आइए जानिए पाकिस्तान की ये 3 बड़ी लाइफलाइन कौन सी हैं। पहली, पानी की चाबी, काबुल रिवर। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पानी देने वाली काबुल नदी अफगानिस्तान से आती है। तालिबान ने संकेत दिए हैं कि वो इस पर बड़े बांध बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अकाल पड़ जाएगा। दूसरा, सेंट्रल एशिया का रास्ता, ट्रांजिट रूट। पाकिस्तान को मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से जुड़ने के लिए अफगानिस्तान की जमीन चाहिए। तालिबान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी है। इससे पाकिस्तान का सारा व्यापार और गैस पाइपलाइन का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरा, बिजली का संकट। पाकिस्तान की बिजली की जरूरतों के लिए अफगानिस्तान के रास्ते आने वाली लाइनें बहुत अहम हैं। अगर तालिबान ने स्विच ऑफ कर दिया तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। एक तरफ महंगाई और कंगाली है, और दूसरी ओर तालिबान जैसे जिद्दी दुश्मन। अगर तालिबान ने अपनी ये 3 लाइफलाइन काट दी तो पाकिस्तान की सेना क्या, उसकी पूरी व्यवस्था ढह जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने काबुल में जो कुछ किया उसकी कीमत उसे दशकों तक चुकानी पड़ सकती है। क्या ये दो मुस्लिम देशों के बीच एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत है, या फिर पाकिस्तान घुटनों पर आकर तालिबान से माफी मांगेगा, या कोई देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बीच बचाव के लिए आगे आएगा? तालिबान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी इस जंग पर आपकी क्या राय है? क्या तालिबान को पाकिस्तान का पानी रोक देना चाहिए? यूएई में भारतीय जहाज में तेल भरते वक्त हमला, भारत सरकार बोले स्टोव सुरक्षित, सिप भी रवाना, इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बचा विधानसभा चुनाव का बिगुल, असम, केरल, पुडुचेरी में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग, तमिलनाडु में भी सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं बंगाल में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को होगा मतदान। सभी के नतीजे 4 मई को आएंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी, एक बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे। बाजार में खाने पीने की वस्तुएं लेने से पहले रहे सतर्क। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में सरकार ने 31,000 से ज्यादा सैंपल लिए, जिनमें से 24% से ज्यादा अमानक नकली प्रोडक्ट निकले। अखिलेश यादव ने एलपीजी किल्लत को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले जो लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए वो एलपीजी भी नहीं दे पा रहे। बीजेपी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 सरकार है। अब तो यूपी के लोगों ने एलपीजी को एक नया नाम भी दिया है, लापता केश। यूपी में 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाएगी योगी सरकार, खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। इसके तहत युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकों के अनुरूप कौशल हासिल कर सके और बेहतर रोजगार पा सके। मिडिल ईस्ट जंग के चलते भारत ने उठाया बड़ा कदम, फारस की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना तैनात। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हरियाणा में बेटियों की शादी पर पहले सिलेंडर मिलेंगे, सैनी सरकार ने बनाई कमेटी। ये कमेटी गैस का स्टॉक देखेगी, अस्पताल स्कूलों में कमी नहीं रहने देने के आदेश। बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा है तो ढूंढ कर मारेंगे, आईआरजीसी ने इजरायली पीएम को दी खुली धमकी, कहा अगर नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करना जारी रखेंगे। तेलंगाना में 100 आवारा कुत्तों के जहरीले इंजेक्शन देकर हत्या, जनवरी से अब तक 1200 कुत्ते मारे गए। नेताओं ने पंचायत चुनाव में इसका वादा किया था।